अस्सलाम वालेकुम। सदका जारिया यानी एक ऐसी नेकी जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी जारी रहे। जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में कुआं खुदवाने या मस्जिद बनाने जैसे ख्याल आते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये तसव्वुर इससे कहीं ज़्यादा वसी और गहरा हो। आइए आज मिलकर इसकी असल रूह को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये सदका जारिया है क्या। हमारे जहनों में फ़ौरन कुछ खास मिसालें आती हैं जो अपनी जगह बहुत अहम और बहुत बड़ी नेकियां हैं। जी हाँ, जैसे कुआं बनवाना, किसी यतीम की जिम्मेदारी उठाना, मस्जिद की तामीर या फिर कोई दरख्त लगा देना। ये वो अमाल हैं जिन्हें हम सब सदका जारिया के तौर पर जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अजीम काम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी हद बस यहीं तक है? और यहीं पर अजीम रूहानी मुफक्किर हज़रत वासिफ अली वासिफ हमें एक बिल्कुल नया जाविया देते हैं। उनका नुक्ता नज़र खैरात के तसव्वुर को पैसे और चीज़ों की दुनिया से निकालकर रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाता है। वो बताते हैं कि सदका जारिया इससे कहीं ज़्यादा वसी और गहरा है। तो आइए सदका जारिया की उन 5 गैर रिवायती लेकिन बहुत ही ताकतवर सूरतों को जानते हैं जिनका जिक्र वासिफ साहब ने किया है। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है, इन पर अमल करने के लिए मालो दौलत की शर्त नहीं है। पहली सूरत है तालीमी वजीफा। जरा सोचें, कोई ऐसा ज़हीन तालिब इल्म जो सिर्फ वसाइल न होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो, उसकी मदद करना। यह सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं, यह तो एक पूरी नस्ल को संवारने जैसा है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि यह कोई एक बार की मदद ना हो। वासिफ साहब कहते हैं कि इस तालिब इल्म को 4 या 5 साल तक, यानी जब तक उसकी तालीम मुकम्मल ना हो जाए तब तक सपोर्ट करना, ये एक हकीकी और एक बहुत दूर तक असर रखने वाली सरमायाकारी है। दूसरी किस्म है माफ़ी और दरगुजर की, यानी किसी को उसकी गलती पर माफ़ कर देना या अपना कोई हक, कोई जायज़ हक छोड़ देना भी सदका है। ये एक इतना ताकतवर अमल है जो इंसान पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देता है। और वासिफ साहब की ये बात तो बहुत ही गहरी है कि जिंदगी में कम से कम एक बार किसी ऐसे कसूरवार को जरूर माफ कर देना चाहिए जो सजा का हकदार हो, और वो भी बिना किसी वजह के। ये एक अजीम सदका है। जरा इस अमल की रूहानी ताकत के बारे में सोचें। तीसरी किस्म कुर्बानी के तसव्वुर को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। हम आम तौर पर जानवर की कुर्बानी से तो वाकिफ हैं, लेकिन एक और कुर्बानी भी है, और वो है अपने गुस्से की कुर्बानी। यानी जब किसी मुश्किल सूरत हाल में कोई और रास्ता ना निकल रहा हो तो अपने गुस्से को पी जाना, उसे काबू में कर लेना, उसे कुर्बान कर देना, ये बेहतरीन सदका है और इसका इनाम भी फौरन मिलता है, बेपनाह रूहानी सुकून की शक्ल में। चौथी किस्म बहुत ही लतीफ़ और आला है। ऐसे खामोश, सफ़ेदपोश और खुददार लोगों को तलाश करना जो ज़रूरतमंद तो हैं लेकिन अपनी इज्जत नफ्स की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और फिर खामोशी से उनकी ज़रूरत पूरी कर देना, ये इज्जत नफ्स का एहतराम करने वाला सदका है। और 5वीं किस्म है अपनी सबसे प्यारी, सबसे महबूब चीज़ का इसार। ये कोई मादी चीज़ भी हो सकती है या फिर अपनी कोई बहुत अच्छी सिफ़त या काबिलियत जिसे अल्लाह की राह में दूसरों के फ़ायदे के लिए कुर्बान कर दिया जाए। यही तो इसार की असल रूह है। इसार का ये तसव्वुर हमें सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे अजीज़ हस्ती, अपने बेटे तक को कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। इसार की महराज तो यही है। तो हमने ये 5 मुख्तलिफ आमाल देखे। एक तालिब इल्म का मुस्तकबिल बनाना, किसी को दिल से माफ़ करना, अपना गुस्सा कुर्बान करना, किसी की खामोशी से मदद करना और अपनी अजीज तरीन शय अल्लाह की राह में दे देना। अब सवाल यह है कि इन सब को जोड़ने वाली चीज़ क्या है? वो मुश्तरक धागा कौन सा है? इन सब को जोड़ने वाला धागा ये समझ है कि सदका जारिया का असल मतलब सिर्फ कोई मादी लेन देन नहीं है। ये पैसे देने या कोई चीज़ बनाने से बहुत आगे की बहुत गहरी बात है। तो फिर असल नुक्ता क्या है? वासिफ अली वासिफ के मुताबिक खैरात एक रवैया है। जी हाँ, एन एटीट्यूड। ये कोई एक अमल नहीं बल्कि ये एक सोच है, एक ऐसी कैफियत है जो हमारे हर काम में नजर आती है। और ये रवैया 3 सतूनों पर खड़ा है। इसकी बुनियाद है अल्लाह को राज़ी करने की खालिस नीयत। इसकी इमारत खड़ी है दूसरों की तकलीफ दूर करने की सच्ची लगन पर, और इसकी छत ये एहसास है कि ये नेकी सबके लिए मुमकिन है, चाहे किसी के पास दौलत हो या ना हो। इस नई और वसी तारीफ की रोशनी में आइए एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछें, इनमें से ऐसी कौन सी खैरात है जो आज अभी इसी लम्हे दी जा सकती है? शायद इसका जवाब हम सबके अपने दिल में ही मौजूद है।